दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब दे दो ये वरदान, हमें तेरा भागी बना। दे दो ये वरदान, हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। दे दो ये वरदान, हमें तेरा भागी बना। दे दो ये वरदान, हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम सब ये हैं धर्मात्मा जिन्हें प्रेम से प्रेरित होकर प्रभु ने चुना और अनंत महिमा से विभूषित किया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब जो प्रभु के प्रेरित हैं उनकी याद करती और उनका पर्व मनाती हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना, प्रेरितों को चुना कि जाओ सभी राष्ट्रों को सुसमाचार का संदेश सुनाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को लोगों में प्रकट करो। ये वही प्रेरित हैं जिनका उत्साह प्रभु के लिए सदा कायम था। वे ऊर्जा से भरे हुए थे, प्रभु का वचन सुनाते, लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगाई प्रदान की। इन प्रेरितों की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन्हीं के जैसे उत्साह प्रदान करें। हमारे जीवन में वचनों के प्रति, प्रभु के सेवा कार्यों के प्रति उनका आदर और सम्मान करना, वचन की घोषणा करना, जो हम अनुभव करते, जो हम सुनते हैं उसे घोषित करना, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया
प्रभु हम पे कृपा करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तू प्रेरित फिलिप और याकूब के वार्षिक समारोह से हमें आनंदित करता है। इनकी प्रार्थना की सहायता से हम तेरे इकलौते पुत्र के दुख भोग और पुनरुत्थान के सहभागी बने और स्वर्ग में तेरे अनंत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, अनुवाक्य 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस समाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है?
मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। शिष्य प्रभु से सवाल करते और पूछते हैं कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। और वचन में हमने सुना कि ईसा उनको जवाब देते हैं, फिलिप, मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैंने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, 5000 लोगों को मैंने भोजन खिलाया। क्या तुमने रोटियों का चमत्कार नहीं देखा? क्या तुमने लाजरुस को जिंदा होते हुए नहीं देखा? क्या तुमने जेरुस की बेटी को जिंदा होते हुए नहीं देखा? ये तुम क्या कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? मैं समझता हूं कि प्रभु उन्हें बारीकी से इन बातों को बता रहा था कि जो चिन्ह और चमत्कार मैंने तुम्हारे सामने किए हैं वो मेरी अपनी ओर से नहीं, परंतु जिसने मुझे भेजा है उसकी ओर से है। और तुम लोग ये जान लो कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं, परंतु जिसने मुझे भेजा है यह उसकी शिक्षा है। और प्रभु उन्हें स्पष्ट करता है और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अक्सर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम चिन्ह चमत्कार देखते हैं, परंतु फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। अब थॉमस के विषय में ही लीजिए कि थॉमस ईसा के साथ उनके शिष्यों की टोली में था। नित्य प्रतिदिन वो इन सारे कामों को देखता, प्रभु लोगों पर हाथ रखते, उनको चंगा करते थे। और अपने जीते जी उन्होंने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन के बाद इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। वास्तव में वो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे, लेकिन लोग उस वक्त उन्हें समझ नहीं पाए, यहां तक कि शिष्य भी नहीं समझ पाए। और थॉमस कहने लगता है कि मैं जब तक उनके छिदे हुए हाथों में अपनी उंगली ना डाल लूं, जब तक उनकी छिदी हुई बगल में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि साउल जो अत्याचार करने में माहिर था, प्रभु के लोगों को सताना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था, उसने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अनुभव किया और उसका जीवन बदल गया। आज प्रभु हमसे यही बताना चाहता है, तुम मुझे देखना चाहते हो, तुम मुझे जानना चाहते हो, तो आओ और देखो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं, अपनी वाणी नहीं, परंतु पिता की वाणी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम याकूब और फिलिप का पर्व मनाते हैं। तो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पूछता है कि मैं किसे भेजूं, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं किसे भेजूं, अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए मैं किसे भेजूं। और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। यशायाह नबी कहता है कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूं। ये पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु के जमाने में हम देखते हैं कि ईसा ने अपने इन शिष्यों को, प्रेरितों को चुना और उन्हें नियुक्त किया और उन्हें दो दो करके गांवों में भेजा और उन्हें हिदायत दी, अपने साथ उतनी ही चीजें लेके जाओ जितनी जरूरी है। एक कुर्ता ले जाओ, अपनी झोली और फेंटे में कुछ मत रखो। जिस घर में प्रवेश करते हो उस घर में शांति का अभिवादन करो, जो परोसा जाए वो खा लो, वहां के रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ और उन्हें पश्चाताप का संदेश सुनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। और आज का वचन हमें बताता है कि प्रेरितों ने बड़े उत्साह के साथ वचन सुनाया। उन्होंने प्रभु के इस वचन को अपने हृदय में अनुभव किया, संजोए रखा और उस वचन को वो लेकर आगे बढ़ते रहे। बड़ी निर्भीकता के साथ, निडर होकर वो प्रभु का वचन सुनाते थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उन्हें तैयार किया और उनसे कहा, देखो लोग तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे, तुम्हें जल्लादों के हवाले कर देंगे, अदालतों के हवाले कर देंगे, परंतु चिंता मत करना कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि तुम जो काम करने जा रहे हो ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मेरा काम है, ये परमेश्वर का काम है। तो जिसका काम है वो आपको अधिकार देगा, वो आपको चीजें मुहैया कराएगा, वो आपको कंटेंट देगा, वो आपको संदेश देगा, वो आपको वचन देगा, वो आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा। ये प्रभु का वादा था अपने प्रेरितों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ, अभिषिक्तों के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु स्वयं इस बात को कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे इसीलिए बुलाया, इसी उद्देश्य से मेरा अभिषेक किया कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को रिहा करूं, दरिद्रों को मैं सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। अगर मैंने ये किया, मुझे ये करने के लिए भेजा गया है, तो जाओ तुम भी ऐसा ही करना। यदि पिता ने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10 में कि तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। देखिए, नई व्यवस्था को और पुरानी व्यवस्था दोनों को पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप पुरानी व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां पुरानी व्यवस्था में लोगों के साथ की थी, यीशु मसीह ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया है। अब दोनों बातों में कोइंसिडेंस देखिए कि वो किस तरह से पूरी होती हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे
मुख पर अपने शब्द रखूंगा। उसने मेरा मुख स्पर्श किया और उसने कहा, देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। और ये अधिकार उसने चुने हुए लोगों को दिया, ये अधिकार उसने अपनी प्रजा को दिया, ये अधिकार उसने अपने पुरोहितों को, अभिषिक्तों को दिया। और यही वाणी यीशु मसीह ने पूरी की। और उसने कहा, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था, वो स्वयं उन्होंने कहा, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता मत करना कि हम कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। तो जब शिष्यों ने इस वचन को ग्रहण किया, अनुभव किया बड़ी नजदीकी के साथ, तो वे लोग निडर होकर गए और बोलने लगे। पेतरुस खड़ा होता और वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं, वो निर्भीकता से प्रभु का वचन सुनाता था। पौलुस कहता है, धिक्कार मुझे यदि मैं परमेश्वर का वचन ना सुनाऊं। मेरे लिए क्रूस की तुलना में ये जो सांसारिक चीजें हैं ये सब कूड़ा है। मेरे लिए एकमात्र चीज है और वो है प्रभु का क्रूस, जिसे मैं उठाकर चलने को तैयार हूं। ये वही पौलुस था जो साउल के नाम से जाना जाता था, परंतु जब व्यक्तिगत रूप से उसने अनुभव किया, उसका जीवन बदल गया। थॉमस ने जब व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अनुभव किया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका जीवन भी बदल गया। फिलिप ने जब उनसे सवाल किया और उनसे पूछा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके हृदय में भी प्रभु ने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित किया। उसके जीवन में भी उत्साह और सुसमाचार के प्रति जो प्रेम था उसे और भी ज्यादा उत्साह प्रदान कर दिया, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 27 में, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। यही बात शिष्यों के जीवन में थी, प्रेरितों के जीवन में थी। इसलिए वो इतनी निर्भीकता से जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रभु का दूत उनके आगे आगे चलता है, वो अपनी तलवार लिए उनकी रक्षा करता है। तो आज जब हम फिलिप और याकूब का पर्व मनाते हैं, इनकी याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण प्रभु के लिए समर्पित किए, अपने जीवन को समर्पित कर दिया और प्रभु के लिए अपने जीवन को निर्मल भेंट के रूप में अर्पित कर दिया। आज ही हमारे लिए मध्यस्थता करें, हमारे परिवारों के लिए मध्यस्थता करें, हमारे आने वाले जीवन में दुख कष्ट और जो भी समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए हमें सहायता प्रदान करें। राह चलते समय हम भी उपदेश दिया करें कि स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, सुसमाचार में विश्वास करो। हम भी इन प्रेरितों के साथ ये कह पाए कि प्रभु, हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो अनुभव किया है, उसे ना बताना हमारे लिए असंभव सी बात है। ये कृपा आज मुझे और आपको मिले। प्रभु आप सभी लोगों को अभिषेक करे, मसा करे और आशीष प्रदान करे। आपके घर प्रभु के अभिषेक से भर जाएं, आपकी आत्मा प्रभु के पवित्र लहू से शुद्ध होकर उसका अभिषेक प्राप्त करे। आपके हर कामकाज में उन्नति आए, आपके खेत खलिहान ब्लेस हो, आपका दफ्तर आज के इस दिन में ब्लेस हो। आज का वचन आपके जीवन में उद्धार लाए, आज का वचन आपके जीवन के पांव का दीपक बनकर आपकी सुरक्षा आपको प्रदान करे। आइए इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत फिलिप और याकूब के पर्व के शुभ अवसर पर हमारी ये भेंट ग्रहण कर और कृपा दे कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडरिये, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है। जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिया नियुक्त किया है, वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु इस परम प्रसाद से हमारे हृदय विशुद्ध हो जाए। हम प्रेरित फिलिप और याकूब के समान तेरे पुत्र में तेरे दर्शन कर सकें और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष दे।
जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।